हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करते हैं अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइप। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए और देखिए बनता है या नहीं बनता है। तो क्वेश्चन क्या एक बार लिखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, अलजेब्रा में नहीं कोई और चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 93। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 93। और अब आपका अलजेब्रा लगभग खत्म ही होने वाला है। 9 यानी 999 1/7, ठीक है। इसी तरह से आपका है 999 2/7, ठीक है। इसी तरह आपका है 999 3/7 प्लस इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक गया है, ये आपका गया है 999 6/7 तक गया है। सीरीज आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो भी आएगा आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और पहले आंसर भी बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या कितना होगा। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिए फास्ट में, टेक योर टाइम। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेगा, तो आप लोग ट्राई कीजिए। और ऑप्शन भी हम दे देते हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन भी लिख देते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है 5996। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं 5995। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं 5997 एंड ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी है 5998। तो चलिए आपके सामने ऑप्शंस है, बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप लोग जल्दी से फास्ट में इसको ट्राई कर लीजिए, क्विक जल्दी से। क्लियर? तो चलिए आप लोग ट्राई इसको कर चुके होंगे, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं आखिरकार इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आप लोग जानते हैं अगर 2:1/3 है तो इसका मतलब क्या भाई 2 + 1/3। भाई इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये दोनों सेम चीज़ है, पता है। अगर नहीं पता है तो अभी देखिए भाई, इसको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है तो कैसे कीजिएगा भाई, इसको इससे गुना, इसको जोड़िएगा 3 दूनी 6 1 7/3। और देखिए इसमें भिन्न का जोड़ कीजिए तो ये भी तो 7/3 आएगा, यानी कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये नहीं पता होगा तो अभी आपको पता चल चुका है। तो हमको पता चल गया भाई साहब, यहाँ पे ना ये 99999 है, 999 को अलग करके 1/7 लिख सकते हैं प्लस, फिर यहाँ से भी 999 को अलग करके 2/7 लिख सकते हैं प्लस, यहाँ से भी 999 को अलग करके 3/7 लिख सकते हैं। इसी तरह डॉट डॉट चलते रहेगा प्लस, यहाँ से भी 999 को अलग करके 6/7 लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो एक चीज बतलाइए, 1/7 एक बार यानी 1 है तो एक बार 2 3 4 5 6, यानी कि 1/7 कितना बार आएगा, 1/7 2/7 3/7, यानी कि मेरे को समझ में आया ये 7 7 कितना बार है, 6 है तो 6 बार है। इसी तरह हर एक के साथ 999 था तो हम यही ना बोलेंगे 999 कितने बार है, 6 बार है। आप सोचिए अगर इस 3 को जोड़ना हो 3 बार तो क्या बोलिएगा सर, 3 3 6 3 9, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 कितना बार है, 3 बार। अगर एक बार और 3 होता तो डायरेक्ट सबको जोड़ना है तो बोलते 1 2 3 4, 3 कितना बार है, 4 बार, गुना कर लीजिए, बस हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं भाई 999 कितना बार है, भाई 999 यहाँ पे देखा जाए तो 6 बार 999 है। अगर नहीं होगा तो आप एक एक लिख के देख लीजिएगा, ये नहीं तो आप ऐसे भी समझिए ना 1/7 2/7 यानी 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 6/7 है यानी 6 बार होगा प्लस। भाई उसके बाद क्या है, 1/7 है प्लस 2/7 है प्लस 3/7 है प्लस, इसी तरह आपका होते रहेगा कहाँ तक, 6/7 तक। बात में नहीं समझ में आ रही है आपको? तो ये बोलिएगा सर इसको गुना कौन कितना करेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000, सॉरी देखिए यहाँ पे कितना 999 है तो 1000, सही 1000 -1 लिख देंगे इसको, ठीक है। 1000 -1 लिखेंगे ना कि 1000, और इंटू क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे और प्लस। अब देखिए यहाँ पे सबका एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा, और सबको जोड़ना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और 6। या तो आप नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो आप यहाँ पे सिंपल बनाए तो जोड़ भी सकते हैं।
कि बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखते हैं, इसको इससे गुना कीजिए, सॉरी हाँ, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। भाई यहाँ पर भी हम लोग गुना कर सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर वैसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे गुना कीजिएगा, थोड़ा सा ईजी होगा, अभी पता चलेगा आपको। देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो 6000 आएगा, -6 आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, इसको जोड़िएगा तो देख लीजिए जोड़ के। भाई 3 2 5 5 10 6 4 10, यानी कि 20 1 21, 21 बट्टा यहाँ पे क्या बचेगा 21 बट्टा 7 और 7 तिया 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6000 माइनस 6 में से 3 गया, कितना बचा -3 बचेगा ना भाई। -6 में से +3 को घटाएंगे तो यही तो बचेगा, और इसको आप घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बस 10 में से 3 गया 7, और ये हो गया 9, और ये हो गया 9, और ये हो गया 5, यानी 59 97 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे बिना इतना सॉल्व किए हुए। ऑप्शन में देखिएगा सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट से क्यों ना बनाएं, जो ऐसा बनाएं। भाई अगर ऑप्शन में सब अलग अलग है तो हम भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ठीक। तो चलिए बोर्ड को भी थोड़ा सा लगता है नीचे आ गया है, इसको सही कर लें, थोड़ा सा नीचे आया। चलिए अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, नहीं इसी पे पहले देख लेते हैं। आप लोग इसको लिख चुके होंगे, तो देखिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट बनाएंगे। अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, सो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए ना, बैक करके, उसके बाद लिख लीजिए आराम से। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा सर 999 कितना बार है, 6 बार है। भाई मेरे को इतना पता चल गया 6 बार है प्लस। क्लियर है? चल, और 1/7 1/2 इस सबको जोड़िएगा तो 21/7 आएगा, मेरे को तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 6 तक जोड़ना है तो 21 और बट्टा 7, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 3। हमको इतना पता चल चुका है। मेरे को क्या चाहिए भाई, 9 1 54, यानी कि लास्ट में यहाँ पे 4 आएगा, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा, लास्ट में 3 आएगा। 4 3 7। भाई आगे कुछ भी हो, हमको इतना पता चल गया लास्ट में 7 होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो मार दीजिए, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। अगर आपको ऑप्शन अलग, ये एग्जाम का सेम टू सेम ऑप्शन था, अगर एग्जाम में ऑप्शन अलग अलग है तो हम भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और तुरंत बोल देंगे इसका आंसर इतना आता। मन में ही करते, अच्छा 6 बार 9 6 54 आता 4, अच्छा 1 से 6 तक ऐड करना है 21 आएगा, और बट्टा 7 यानी 7 या 21, और 4 और 3 7, आंसर मेरा खत्म। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए 94 क्वेश्चन इसी टाइप से है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और एक चीज़ आप देखिए ना, यहाँ पे एक चीज़ आप देखें हैं, हम क्या किए, 9 था ना, जब हम प्रोसेस से बनाए थे तो वहाँ पे 999 में 6 से गुना नहीं किए। क्या किए हम लोग, 999 को था मतलब जीरो में बदल, यानी कि 9 को जीरो में बदलने की कोशिश किए। अगर मान लीजिए 99 होता तो इसको 100 में बदलने की कोशिश करते। अगर 999 था तो इसको 1000 में बदलने की कोशिश किए हैं। अगर 9999 था तो इसको 10,000 में बदलने का कोशिश करेंगे। मतलब यही आपका टारगेट होना चाहिए। अगर जितना भी 9 होगा ना उसको जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 आपका कहता है 99 92/99 और पूरे का ब्रैकेट है, इनटू है और 99 है। तब आपसे पूछा इसका मान बता दो कितना होगा। आप एकदम बेसिक प्रोसेस से मत बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपसे जरूर बनेगा। हम आपको क्या बोले हैं, अगर आपको 99 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, या तो
मल्टीप्लाई करना होगा, या तो मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप उसको जीरो में कन्वर्ट कीजिएगा। ये नहीं जो 99 में 9 से गुना करना है या फिर 4 से ही किसी चीज़ से भी गुना करना होगा तो हम लोग डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको जीरो में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको पहले ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आता है। चलिए टेक योर टाइम प्लीज, फास्ट जल्दी से कीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमको पता है आपसे उतना अच्छा से नहीं समझ में आया होगा, पर यहाँ पे क्या हम बोल दिए, जीरो बनाना है, जीरो नहीं बनाना है। सो ध्यान से देखिए, हम इसको ध्यान से देखते हैं ना, ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 99 है और इनटू में क्या है आपका 99 है। आप बोलिएगा सर इसको इससे गुना कर लीजिए तो 99 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे गुना कर लीजिए 99 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और 92 जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। भाई ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है मैक्सिमम को नहीं पता होगा 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा तरीका जो आप 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अभी वो सब छोड़ दीजिए, हम आते हैं एक ऐसा कंसेप्ट पे ना, एक ऐसा तरीका पे कि इसको देखते ही आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, पहला तरीका तो आप जानते हैं भाई, इसको इससे गुना कर लीजिए 99 का स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिए तो 92 जोड़ना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे को 99 का स्क्वायर आता ही नहीं है, तब क्या करें। तो आप ध्यान से समझिए, हम क्या बोले आपको, यहाँ पे 99 दिखा ना भाई, यहाँ पे तो कुछ गुना करना नहीं, अगर गुना करना हो या नहीं हो फिर भी आपको जितना 9 दिख जाए ना, यहाँ पे देखिए, इसको तो हम जीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अपने मन से 100 माइनस 1 लिखने से क्या फायदा। यहाँ पे तो कुछ तो गुना तो नहीं करना है ना, बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। अगर यहाँ पे कुछ गुना नहीं करना है, आप ध्यान से अगर देखते हैं ना, तो इस पूरे में इसको गुना करना है, बात समझ पा रहे हैं, इस पूरे में इसको गुना करना है। तो हम ये समझेंगे, हम क्या समझेंगे, ये समझेंगे अगर अंदर में अगर 100 बन जाए, अगर इसको इससे गुना कीजिएगा 99 का स्क्वायर होगा, तो हम वैसा तो करेंगे नहीं। अगर अंदर में 100 बन जाए तो हम यही सोचेंगे कि भाई 100 में 99 का गुना करना ईजी है, बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो इसको मेरे को 100 बनाना है, तो दो काम आप लोग कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा सर 99 में 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए हम आपको एकदम जो स्टूडेंट सोच सकते हैं ऐसे बताने, फिर हम आएंगे धीरे धीरे तरीका पे। अभी आप लोग लिखिएगा मत, आप क्या बोलिएगा सर 99 में 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इधर बचेगा आपका 92/99, और फिर भी मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, 99 इंटू करना पड़ेगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 92/99। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको इसमें भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 99 माइनस में और पूरे बट्टा में 99 हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 100 माइनस, इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7/99। अब कोई बोलेंगे सर इसको इससे गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 99 इंटू हो जाएगा और इसमें भी 99 इंटू हो जाएगा, और इससे 99 इससे ये गया तो ये 99 पे 00 हो जाएगा, और फिर से क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, यानी कि 8 89 93 इसका कितना आ जाता आपका आंसर आ जाता। और 1 मिनट, कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ देखिए इससे ना एक कैरी लिए होंगे ना, इससे कैरी लिए होंगे, तो ये तो 8 और ये 9 हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोग बना लिए और ये भी आपका सही है, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं और ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। हमको लगा ऐसा नहीं होता लेकिन हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम जल्दी से अच्छा से बना देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या हम बोल रहे थे आपको। हम हमेशा सोचेंगे भाई इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 99 का स्क्वायर, मेरे को नहीं आता है। तो हम हमेशा सोचेंगे क्या बनाना, 100 बनाना। 100 कब बन सकता है, जब 1 ऐड कर लेते हैं। सिर्फ 1 ऐड करेंगे तब तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा ना, तो 1 ऐड कर लेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि 1 कैंसिल होगी, कोई फर्क ना पड़े। तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा 100, आप लोग लिख लीजिएगा 100 माइनस 1 और प्लस 92/99 इंटू 99, क्लियर। और ये हो गया 100 माइनस 99, भिन्न का जोड़ इस दोनों में सिर्फ कीजिएगा, इसमें कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 99। ये ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पूरे में करना चाहते हैं चलिए पूरे में ही कर देते हैं। अब भिन्न का जोड़ पूरे में कर लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा 9900 माइनस 99 प्लस 92 बट्टा 99, और इस पूरे में किससे गुना हो जाएगा 99 से। और देखिए नीचे से 99 आपस में किससे, या तो पहले जैसे बनाइए तो उस तरह बनाइए या फिर ऐसे बना लीजिए। तो देखिए ये क्या हो गया आपका 99 पे 00, और इस दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 7, तो 10 में से 7 गया 3 और 9 बचा यहाँ पे, और एक कैरी आ गया तो 8 बचा, और ये 9 का 9 यानी 98 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका क्या बताने वाले थे वो भी बताएंगे। हम बोले ना आपको हो सकता है, हम तो ऐसे बना दिए ना, आपके अंदर भी कोई एक ऐसा तरीका आता होगा जो इससे भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। लेकिन हम एक तरीका तो ये बता दिया, हम ये बताने वाले नहीं थे, हम सोचे यार बन जाए तो बन ही गया, ठीक है। तो हम एक और तरीका देख लेते हैं जल्दी से, तब तक आप लोग इसको लिखिएगा फास्ट में। चलिए बोर्ड को थोड़ा सा सही कर ले। ठीक है, हम जानबूझ के आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना ताकि ये ना लगे कि क्वेश्चन आया और हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बताना चालू कर दिए। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तब तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा। बस क्वेश्चन आया तो एज अ स्टूडेंट पहले मेरे को बताना पड़ेगा आपको, अच्छा आप यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा आप लोग सोचते, ऐसा नहीं तो ऐसा सोचते, तब जाके आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप होगा। हम डायरेक्ट आएंगे बोलेंगे देखिए ये है, इसमें एक ऐड कर लीजिए एक घटा लीजिए और ऐसा कर दीजिए। जो थोड़ा सा मतलब अच्छा स्टूडेंट होगा वो क्या सोचेगा, यार हाँ 100 इसीलिए ऐड किए, 1 इसीलिए ऐड किए ताकि 100 आ जाए, गुना करने पे मेरे को ईजी हो, ठीक है। नहीं तो वो भी लोग नहीं सोचता है, बस हाँ ऐसा आएगा तो एक ऐड कर लेना, एक सब्ट्रैक्ट कर लेना और मेरे को सॉल्व कर लेना है, बस ऐसा नहीं बेटी। बस ये जानिए आखिरकार ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। अब इसको कैसे बना सकते हैं, बस टारगेट मेरा वही है 100 बनाना। अगर 100 बनाना है तो दो तरीका हो सकता है। तो आप बोलिएगा सर 99 प्लस 92 बट्टा 99 है। अगर इसको एक बनाना है तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। क्या, अगर 7 बट्टे 99 को ऐड कर लेते हैं, भाई अपने मन से किए तो 7 बट्टे 99 अपने मन से घटाना भी पड़ेगा ना, बात मेरी समझ पा रहे हैं। सेम ही तरीका आ जाएगा, भाई 7 बट्टे 99 इसमें जोड़े हैं तो 7 बट्टे 99 घटाना भी पड़ेगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 99, और इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो एलसीएम आ जाएगा 99, और ऊपर बचेगा 92 प्लस, और सॉरी 92 है तो 8 न रखते तब तो 100 होगा, सॉरी 99 ही रखते तब ना, एक कट के सही था आपका। 92 में 7 जोड़ेंगे तब तो 99 आएगा, तब तो कट के अपना 1 आएगा तो ऐड कर लेंगे, और माइनस का 7/99। बात मुझे समझ पा रहे हैं, ये भी तरीका आपको आना चाहिए। और इधर हो गया 99, क्लियर। तो देखिए ये हो गया एक स्टेप और लिख लेते हैं, 99 प्लस 99/99, और ये 99 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस का 7 बट्टे 99 और इंटू 99, क्लियर है। तो ये हो गया, इसको काटे तो 1 और 99 और 1 100, 99 और 1 100 माइनस 7 बट्टे 99 इंटू 99, और इसको गुना कीजिएगा तो ये हो गया 99 पे 00 और माइनस 99 आपस में कैंसिल आउट तो बचेगा 7, यानी 93 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, क्लियर है। तब तक आप लोग इसको लिखिए टेकोग्राम प्लीज। नहीं अभी और क्वेश्चन है इस पे, पहले इसको लिखिए फास्ट में, आप लोग जल्दी से इसको लिखिए फास्ट में, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, क्लियर है। तो चलिए आप लोग इसको लिख चुके होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। और आप लोग सबसे पहले खुद ही ट्राई करके बताइएगा आपसे बनता है या नहीं बनता है। $95 99 इंटू 5/99, 99 इंटू 5/9 इंटू 9,
का मान कितना होगा? जल्दी से आप लोग ट्राई करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। फास्ट क्विक, आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए इसका मान कितना होगा। अब कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे सर ये तो अलजेब्रा का तो है ही नहीं, ठीक है। देखिए अलजेब्रा में ये आपका सिंप्लीफिकेशन का चीज़ है, ठीक है, ये आपका किसमें सिंप्लीफिकेशन का चीज़ है, और अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक ना, इसीलिए हम आपको करवा दिए। और ये चीज़ अलजेब्रा में कोई नहीं करवाता है, लेकिन हम फिर भी करवा दिए, ठीक है, आपको समझ में आने के लिए। हम नहीं भी करवाते, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन है तो हम करवा दिए। उसके बाद आएंगे हम लोग वैल्यू पुटिंग पे ही, और हम कोशिश करते हैं आज इस पूरे को ख़त्म कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो से वैल्यू पुटिंग हम लोग पढ़े और जल्दी से अलजेब्रा को ख़त्म करके न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर ना? तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आप बोलिएगा सर ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे 99 प्लस 5/9 इंटू 9। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। तो बस मेरे को वही चीज़ माइंड में फिर से आया, भाई इस 99 को 100 बना दो। दो तरीका है, 9 से गुना करेंगे। देखिए 9 से गुना करेंगे तो 99 इंटू 9 आएगा, प्लस 9 5/9 इंटू 9 आएगा। भाई इससे ये कट जाएगा, तो हम इसको 99 को क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को, और इंटू 9 करना था और ये प्लस 5 करना था। इसको इससे गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा, और माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा, और 900 में से मेरे को घटाना है 4 घटाना है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 9 8, यानी 896 इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका तरीका था, ये भी तरीका ऐसा भी आना चाहिए, ठीक है। आपको जैसे एग्जाम में दिख जाए वैसे बना लीजिए। और क्या, और कैसे हम लोग यहाँ पर सोच सकते थे? यही से हम लेते हैं। आप बोलिएगा और करके लिख लीजिएगा। अब बोलिएगा सर ये था 99 प्लस 5/9 था ना, और इंटू 9 था ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं 99 में 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि 100 पर जाए। 5/9 और इंटू 9 था आपका, तो ये हो जाता 100 माइनस 9 प्लस 5/9। क्लियर है? इंटू 9। क्लियर ना? तो ये हो जाता 100 माइनस 4/9 इंटू 9, और ये हो जाता 900। क्या हो जाता? 900 माइनस 4, भाई घटाते तो, और ये हो जाता आपका 896। क्लियर है? क्लियर है क्या? ये तरीका हो गया। और एक और तरीका है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिए और हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग पॉज कर लीजिए, और आप लोग लिख चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं फास्ट में, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 99 प्लस 5/9 इंटू 9। आप लोग बोलते हैं सर इसको 1 बना लो, इसको 1 बना लो। इसको 1 बनाना है मेरे को, तो ये लिखेंगे 5/9। भाई 5 में 4 जोड़ेंगे तब तो 9/9 हो जाएगा, तब कट के इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो हम कहेंगे 4/9 ऐड किए हैं, तो 4/9 सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, इंटू 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 99 प्लस 1 माइनस 4/9 इंटू 9, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस 4/9 इंटू 9, ये हो जाएगा 900 माइनस 4, यानी कि 896 आपका फिर से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। तो आप लोग इसको फास्ट में लिखिएगा, क्विक। आप लोग इसको फास्ट में लिखिए क्विक जल्दी से, तब तक हम बोर्ड को सही कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए सही है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे। सॉरी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 96 क्या है देखिएगा। कहता है 1/7 प्लस 999 62/63 इंटू 99
बराबर व्हाट, सॉरी 9 है, 99 सही क्वेश्चन है। आप लोग इसको पहले ट्राई करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिएगा फास्ट में, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले भाई डायरेक्ट इसको बनाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। देखिए हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं अब की बार, ठीक है, आपको लिखना है खुद कैसे बनेगा। हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन होता तो हम कम से कम लिख के कैसे करते, हम तुरंत सोचते और थोड़ा सा कॉपी पेन का यूज़ करते, या आप कॉपी पेन का ना भी यूज़ करते हैं माइंड पे सोचते। ध्यान से देखिएगा, पहले माइंड में हम लोग सोचते हैं या पहले थोड़ा सा कॉपी पेन का यूज़ कर लेते हैं। भाई 1/7 मन में हमको होता, मेरा मेन टारगेट क्या होता, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। अगर ये सॉल्व हो गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ अभी जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो मेरा मन में रहेगा, और हम सोचेंगे यार भैया ब्रैकेट में 999 अलग हो जाएगा और 62/69 अलग हो जाएगा और इंटू 99। क्या ये चीज़ हम कॉपी पे लिखते नहीं, हम मन में सोचते अच्छा 1/7 है और ये दोनों अलग हो जाता तो ऐसा हो जाता। हम सोचते यार यहाँ पे कितना होना चाहिए था, भाई ये 999 है ना, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, यानी कि 999 है तो यहाँ पे 1000 बनना चाहिए। तो 1000 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं भाई, 63/63 हो जाए तो कट के 1 हो जाए, या फिर यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे 1 घटा लेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे ना, 1 ऐड कर लेंगे 1 घटा लेंगे। थोड़ा माइंड में सोचेंगे, देखिए माइंड में क्या सोचेंगे, अच्छा माइंड में ही अभी तक हम सोच रहे हैं 1/7 होता, बिल्कुल सही है, प्लस भाई 1 ऐड करते तो इधर कितना होता, 1 ऐड इसमें करते तो इधर कितना होता बताइए जल्दी से। तो बोलते सर 1000 होता। अगर इसमें फिर 1 ऐड कर लिए तो 1 घटाना भी तो पड़ेगा, 1 घटाएंगे तो -63 और +62/63 आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, मन में सोचते अच्छा 1 ऐड करेंगे तो 999 हो जाएगा 1000, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे या भिन्न का घटाव करेंगे तो -63 और +62 हो जाएगा। और ये दोनों घट के कितना आएगा आपका, दोनों घट के कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो हम सोच लेते ये मन में 1/7। देखिए मन में ये चीज़ डायरेक्ट हम लोग सोचते हैं 1/7 प्लस 1000 माइनस 1/63, और इसमें गुना करना था मेरे को 9 से, तो ये हो गया 1/7 प्लस 9 से गुना करते तो 9000 माइनस 9/63 9×7 यानी 1/7, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना हो गया 9000। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। क्लियर है क्या? तो आप लोग तुरंत माइंड में सोचते अच्छा 1/7, इसमें 1 ऐड कर लेते तो 1000 और फिर इससे गुना करते तो 9000, ठीक है। और ये हो जाता 63 -63 प्लस 62 यानी 1/63 और 9×7 और माइनस में 9/7 1/7 होता और प्लस में 1/7 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाता। तो डायरेक्ट आप लोग सोचते जो इसका आंसर कितना होगा आपका 9000 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद बनाना है। क्लियर है? वो क्वेश्चन हम तो खुद एक बार आप लोग खुद बनाइए, उसके बाद हम बता ही देंगे, नहीं तो फिर रह जाएगा। 97 पे हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या होगा आपके सामने। सबसे पहले आप लोग को खुद ट्राई करनी है 1/6/5 59 है 1 2 3 4 5 994 या 949, ठीक है 494 सॉरी 494 बट्टा 495 इंटू 999 या 999। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आने वाला है। जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिएगा फास्ट क्विक, और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और आपका 96 नंबर क्वेश्चन की ही तरह है। अब तो हम इसमें ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, तो आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए फास्ट क्विक। कोई भी तरीका लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो देखिए हम जल्दी से इसको यहाँ बनाते हैं, हम ज़्यादा इस पर लिखेंगे नहीं। हम लोग तुरंत माइंड में क्या सोचते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मेन रूप से इसको मेरे को सॉल्व करना है। हम तुरंत सोचते भाई इसमें 1 ऐड कर लेते तो 1 2 3 4 5 को 9 है तो 5 को 0 और 1 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, जैसे 99 में अगर 1 ऐड करेंगे 99 में 1 ऐड करेंगे तो 100 बनेगा ना। तो क्या हुआ, जितना 9 था उतना 0 और 1 एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा। तो बस आपको जोड़ने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, जितना 9 है उतना 0, ठीक है 1 2 3 4 5 को 0 और 5 को 9 है तो 5 को 0 और 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 लिख दीजिए, यही ऐड करके आ जाएगा आपका। ठीक है भाई,
इसमें एक ऐड किए तो एक घटाना पड़ेगा ना, तो जब एक घटाएंगे तो 995 माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/995 बात, सॉरी 495। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना भाई, यहाँ पे यही चीज़ तो होगा। अगर ये चीज़ होगा तो इसमें इसको गुना भी करना पड़ेगा, 99 को इस दोनों में गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 99 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग पूरा पूरा स्टेप लिख लीजिएगा, और इसमें भी 99 गुना हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। और प्लस में तो ये 6/5 तो मेरे पास है ही है। ठीक है, आप एक एक स्टेप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो ये हो गया आपका 1 + 5/6, 1/5, 1 + 1/5, 6/5 को ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे फिर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन हम लिख दिए तो क्या होगा सो देखिएगा। और ये प्लस है और ये हो गया 99 पे 1 2 3 4 5 0, और माइनस का इसको इससे काटिएगा ना तो ये 5 बार में चला जाएगा, तो ये होगा 1/5। तो देखिए 1/5 और 1/5 कैंसिल आउट, या तो आप 6/5 में से 1/5 को घटा लीजिए फिर भी बात बराबर ही है, और ये हो जाएगा आपका एक इसमें अब की बात ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और इसमें एक ऐड करेंगे तो 55 नंबर पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो तब हम इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पर, तब तक आप लोग इसको लिखिए फास्ट में। ठीक है, तो इसके लिए मिलता है आपको 10 सेकंड, क्विक फास्ट में लिखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइप पे आ जाते हैं। तो आप लोग फिर से लिखिएगा नेक्स्ट टाइप, आप लोग फिर से हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट टाइप, जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट टाइप। क्लियर है, आप लोग जल्दी से हेडिंग डाल लेना है नेक्स्ट टाइप, और हम फास्ट में क्वेश्चन लिखते हैं और आपको सबसे पहले खुद ट्राई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने में। तो देखिए हम लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा वो भी हम बता देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 104 नंबर। क्लियर, तो 98 पे है और लास्ट क्वेश्चन आपका 104 होगा। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुटिंग पे आ जाएंगे। 1/3 प्लस, ये सब कर चुके हैं आप लोग, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, 1/99, 1/3, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर आता है या नहीं आता है। जल्दी से फास्ट आप लोग इसको कीजिएगा क्विक। अगर आपसे बन रहा होगा तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो हम लोग आएंगे इसके सॉल्यूशन पे। क्लियर है, तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, क्विक में कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके सॉल्यूशन पे, तो हम लोग देखेंगे आखिर इसको बनाएंगे कैसे। क्लियर ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको आखिरकार हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। क्लियर, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर भिन्न का जोड़ कर लेते मेरा आंसर आ जाएगा। वैसे तो आएगा ही लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग कुछ यहाँ पे देखिए, एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है ना तो कुछ ना कुछ पैटर्न देता है। ठीक है, ऐसा आपको दे ही नहीं सकता, रैंडम आपको दे ही नहीं सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी चीज़ मैथ्स में रैंडम नहीं दे सकता, उस पर कुछ ना कुछ लॉजिक आपका जरूर होगा। अगर हम यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं तो आखिर कौन सा लॉजिक हुआ, इसमें एक आपको लॉजिक सीखने को मिलेगा, लेकिन एक बार बेसिक से बनाते हैं, वो वाला बेसिक नहीं जो एकदम भिन्न का जोड़ कर लेंगे, ऐसा नहीं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे तो ये देखिए ये क्या है, ये सब देखिए ध्यान से। अगर इसको फैक्टर में तोड़ते हैं ना तो ये टूटेगा आपका 5 तिया 15, क्या टूटेगा आपका 5 तिया 15, और ये टूटेगा आपका 7 5 35, देख रहे हैं ना आप लोग, और ये टूटेगा 9 7 63, और ये टूटेगा आपका 11 9 99। अगर इसी तरह टूट जाता है, ये देखिए यहाँ 5 था 5, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, और 3 एकम 3। आप और एक चीज़ और देखिएगा भाई, डिफरेंस कितने का है सब में 2 का, इन दोनों में डिफरेंस 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 2 का। ये सब अभी भूल जाइए, अभी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं ना भाई, एक गुना 1/3 इसको लिख सकते थे आप लोग प्लस, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको लिख सकते थे 1/3 गुना 1/5 लिख सकते थे क्या,
और इसको लिख सकते थे आप 1/7 गुना 35 गुना, इसको लिखे और 35 को लिखते हैं 1/5 गुना 1/7 प्लस, अब फिर से लिखिए 1/7 गुना 1/9 प्लस, अभी देखिए एक स्टेप हुआ, अभी हम आपको सिखा रहे हैं 1/9 गुना 1/11। भाई लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इस हम गुना को माइनस में या प्लस में बदलना चाहते हैं। इस गुना को माइनस या प्लस में अगर हम लोग बदलना चाहते हैं तो आखिरकार कैसे बदलें? अब ध्यान से देखिएगा, हमको 1/3 लाना है, 1/3 लाना है जोड़कर या घटाकर। अगर हम घटाकर लाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा 1 माइनस 1/3। अगर हम ऐसा करते हैं ना तो ये देखिए, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2/3। भाई मेरे को 1/3 लाना था, लेकिन यहाँ पे कितना आया? 2/3 आया। अगर इसमें अपने मन से 1/2 से गुना कर देंगे तो हम बोल सकते हैं सर मेरा आंसर 1/3 आ जाएगा। हम बोल सकते हैं 1/3 था ना, उसको 1 माइनस 1/3 लिख के इसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसका मान आएगा 2/3 है, उसमें 1/2 से हम ऑलरेडी गुना कर चुके हैं, तो ये 1/3 आ जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए हम कुछ नहीं किए, हम क्या किए, इसको पहले फैक्टर में तोड़ दिए, और गुना जहाँ पे था ना उसमें क्या कर लिए हम लोग, माइनस कर दिए, और इसमें 2 ऊपर एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो 2 नीचे को रख देंगे, तब तो 2 ऊपर से कट जाएगा और ऊपर आएगा 1, यानी इनटू में कितना आ जाएगा 1/2, और प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। फिर देखिए आप इसको जैसे 1 का था तो 1 माइनस 1/3 लिखे थे, इसी तरह 3 है तो 1/3 है तो 1/3 माइनस 1/5 लिखिएगा ना। तो इसमें भी आपका 2/15 आएगा, लेकिन 2/15 नहीं लाना था, 1/15 लाना था। ये 2 हटाना पड़ेगा, तो नीचे 2 से भाग कर दीजिए तो ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। तब अब आपको पूरा समझ में आ चुका है। 1/5 माइनस 1/7 में भी 1/2 से गुना, प्लस 1/7 माइनस 1/9 में भी 1/2 से गुना, प्लस 1/9 माइनस 1/11 में भी 1/2 से गुना। तो आप देख रहे हैं ना, पूरे में 1/2 से गुना हुआ है, तो सबसे कॉमन ले सकते हैं। अगर सबसे 1/2 कॉमन ले लिए तो ध्यान से इसमें भी 1/2 कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस 1/3 बचा। भाई इसमें भी 1/2 कॉमन, तो इसमें बचा 1/3 माइनस 1/5, और इसमें भी इस सब में से कॉमन ले चुके हैं तो 1/5 माइनस 1/7, और 1/7 माइनस 1/9, और 1 प्लस होगा यहाँ पे बीच में 1/9 माइनस 1/11, और ये ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, भाई कुछ कटने वाला होगा, अगर इसको काट देते हैं, 1 माइनस में 1 प्लस में कट सकता है, और इसको इससे काटिएगा, और इसको इससे काटिएगा, और इसको इससे काटिएगा। तो आप क्या देखे हैं यहाँ पे कि 1/2 बचा, और इंटू में 1 बचा, ये क्या बचा आपका 1 बचा, और लास्ट में कितना बचा 1/11 बचा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट बचता है तो लास्ट में लास्ट बचेगा, अगर यहाँ पे सेकंड बचता है तो यहाँ पे फर्स्ट बचेगा। आप खुद सोचिए ना भाई, इससे फर्स्ट छूट गया तो इससे ये पेयर बना, यानी सेकेंड वाला से पेयर फर्स्ट वाला बनता है। तो उसी तरह हम सोचेंगे भाई यहाँ पे सेकेंड वाला पेयर फर्स्ट वाला से ही बनेगा, भाई यहाँ पे सेकेंड वाला पेयर फर्स्ट वाला से बना, और यहाँ भी सेकेंड वाला पेयर फर्स्ट वाला से बनेगा, तो लास्ट ही तो बचेगा। अगर आप सोचिए, अगर फर्स्ट वाला का पेयर फर्स्ट वाला से बनता तो यहाँ भी फर्स्ट वाला का पेयर फर्स्ट वाला से बनता और लास्ट वाला नहीं बनता, मतलब यहाँ पे ये नहीं बनता तो बच जाता। आपको समझ में आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब यहीं पर यही समझिए कि फर्स्ट यहाँ बचेगा तो यहाँ लास्ट बचेगा, और आप लोग प्रूफ भी देख लिए होंगे आपस में कैसे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 1 बचा और लास्ट में क्या बचा 1/, यानी आप ऐसे इसको समझिए 1/1 बचा और यहाँ बचा 1/11 बचा। क्लियर है? और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू, और यहीं पे आप एक तरीका समझ लीजिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप बोलिएगा सर ये 1/2 क्या है, यहाँ पर ये 1/2 क्या है, तो बोलिएगा सर फैक्टर का डिफरेंस है 1/2। तो हम बोल सकते हैं अगर फैक्टराइजेशन करने के बाद सबका डिफरेंस सेम आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 लिखेंगे और बट्टा क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। भाई इसको रटिएगा मत, आप लोग बनाइएगा इसी तरीके से। अगर आपको पता है ना, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ये सब लिखने का थोड़ी ना जरूरत है। हम तुरंत सोचते अच्छा ये इसको फैक्टराइज कर देते तो 1 माइनस 1/2 लिखते तो 2 ऊपर बच जाता, तो सबसे 1/2 कॉमन, तो इसको लिखते तो हम मेरे को माइंड में तुरंत आ जाता अच्छा फर्स्ट बच रहा है तो यहाँ बचेगा लास्ट, और तुरंत हम लोग ये फार्मूला जो बना रहे हैं वो आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिए
भाई एक बट्टा क्या डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या, ये दो वाला डिफरेंस, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, एक बट्टा एक क्या है, तो बोलिएगा सर एक बट्टा इस दोनों का जो हम लोग फैक्टर निकालेंगे ना उसमें सबसे स्मॉल। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये 3 है तो 3 मिलना चाहिए, 5 है तो 5 मिलना चाहिए, 7 है तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए, इस तरह फैक्टराइजेशन करना है। तो एक बट्टा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, एक बट्टा क्या होगा, फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहां पे देखिए माइनस था या प्लस था, माइनस था, एक बट्टा लास्ट टर्म, क्लियर है क्या, एक बट्टा लास्ट टर्म। तो आप यहीं पे ये चीज़ सोच सकते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, अगर मेरा डिफरेंस सब सेम हो तो एक बट्टा डिफरेंस फर्स्ट टर्म कहने का मतलब जो सबसे छोटा हो, लास्ट टर्म करने का मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ा हो फैक्टर करने के बाद, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। 1/2 आया इंटू आया और इसको भिन्न का घटाव करते तो 11 में से 1 जाता तो 10 और नीचे बचता आपका 11 और इसको काटते तो 5 यानी 5/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपको देखिएगा समझ में जरूर आएगा, क्लियर ना। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए फास्ट में, तब तक हम इंक फिल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखते ही आपको बना लेना है, क्लियर है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो हम तुरंत सोचेंगे अच्छा डिफरेंस आता है, उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है, तो बस उसी को हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। 104 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा अलजेब्रा में, ठीक है। अगर हम ये चाहते तो नहीं करवाते, लेकिन फिर भी आपको हम करवा रहे हैं क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का चीज़ है और अलजेब्रा में भी सिंप्लीफिकेशन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 99, 1/6, 1/12, 1/20 और इसी तरह आपको जाना है कहाँ तक, 1/132 तक। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिएगा फास्ट में, क्विक। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, 3 दूनी 6, पहले छोटा उसके बाद बड़ा। ये कितना है, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, 4 या 12, बात मेरी समझ पा रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। तो देख लीजिए उसी टाइप का सीरीज आपका बनना चालू हो गया। और इसको देखते हैं ना तो 11 गुना 12 है, क्या है 11 गुना 12 है। तो इसका आंसर कितना होगा आपको पता चल गया, 1 फर्स्ट टर्म, एफ का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 डिफरेंस होगा, क्या होगा 1 डिफरेंस होगा, और इंटू 1 एफ मतलब फर्स्ट टर्म और माइनस 1 लास्ट टर्म, क्लियर है बात। तो 1 डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस या किसी का भी डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस किसी का भी डिफरेंस। तो मान लेते हैं इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, चलिए। और इधर क्या होगा 1 फर्स्ट टर्म में कौन सा, ये वाला सबसे पहला ये है, और यहाँ पे देखिए स्मॉल लेना है और यहाँ पे सबसे लास्ट ये है। तो 1/2 माइनस 1/12 डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 12 और ये होगा आपका 6, क्लियर है, सॉरी हाँ ठीक तो है 6 और ये हो जाएगा 1। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 5/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर कितने पे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 100 पे। तब तक आप लोग इसको लिखिएगा फास्ट में, क्विक, जल्दी से, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा तभी बनाएंगे जब मेरा डिफरेंस क्या आए, सेम आए। ये नहीं कि डिफरेंस सेम ना आए फिर भी आप लोग बना लीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़। इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आने वाला है, क्लियर ना। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ये फार्मूला आप लोग मत याद रखिए, ठीक है।
आप बेसिक से ही बनाते, तुरंत सोचते अच्छा जी ऊपर 1/2 लिखते और 1/3 लिखते, घटाते तो ये आ जाता 1/6 आ जाता। क्या आ जाता? 1/6 आ जाता। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ना, तो ऊपर कुछ बच ही नहीं रहा है, यहाँ पे ऊपर कुछ बच नहीं रहा था। अगर ऊपर 2 बचता तब तो नीचे भी 2 बचता, अगर ऊपर कुछ नहीं बच रहा था तो इसीलिए नीचे क्या बचा? 1 ही बचा। बात में नहीं समझ पा रहे? अगर ऊपर कुछ नहीं बचा इसलिए तो नीचे कुछ नहीं बचा ना, यानी कि 1/1 आया, यानी कुछ नहीं बचा। अगर ऊपर 2 बचता तो नीचे भी क्या आता? डिफरेंस 2 आता, ये जरूर आता। ठीक है, तो आप लोग एकदम बेसिक से ही पहले बनाइएगा, उसके बाद आप बेसिक से बनाते बनाते ये चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके सामने 3/4 प्लस 3/28 3/70, 70 ही है, ठीक है, 3/70 प्लस 3/130। ठीक है, हम ये सब क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से जो होता है ना, एक एक चीज़ तरीका हम बता चुके हैं, इसीलिए हम अभी बेसिक से नहीं, एकदम हर एक क्वेश्चन को बेसिक से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है ना, जो ऑफलाइन में पढ़े होंगे। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मिलता है इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड, आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, फास्ट क्विक।